दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका एनडीए 2025 निकले? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी वर्दी में अपने माता पिता के सामने जाए? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए 2025 की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। अन्य वीडियो से दोस्तों ये भिन्न होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटो है दोस्तों आपका सिलेक्शन, ना कि व्यूज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम एनडीए 2025 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और हमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग इसकी तैयारी कैसे करनी, हाउ टू प्रिपेयर। उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे कहाँ से तैयारी करना है, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। इसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू गेट गुड मार्क्स, अच्छा नंबर कैसे लाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि कोचिंग का कितना महत्व है आपके प्रिपरेशन में। उसके बाद आप जो टेस्ट देते हैं और उसमें आपका जो क्वेश्चन बनाते हैं, उस दोनों में क्या दोस्तों अंतर है। और क्या आपको एनडीए पाथफाइंडर या मिशन एनडीए पढ़ना चाहिए जब आप एनडीए 2025 देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले इस प्रश्न से कि हाउ टू प्रिपेयर, आखिर हमें तैयारी कैसे दोस्तों करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। देखिए, जब कभी हम सोचते हैं कि हमें तैयारी करना है, तो हम तीन अमुख पहलुओं पे बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्ट आपको सिलेबस पे नहीं पहुंचाएंगे। हम वो सारी चीज़ों की बात करेंगे जो इसेंशियल होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस एग्जाम का कट ऑफ क्या है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होता है सिलेबस क्या है। उसके बाद दोस्तों आपका टारगेट क्या है। दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर में तीन बातों पर चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम का कट ऑफ क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और टारगेट आपका क्या रहना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात, ये कट ऑफ क्या होता है सर? मैंने आपको पहले ही बोला था, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। दोस्तों, कट ऑफ का सीधा मतलब होता है कि वो मिनिमम मार्क्स जो आप उस पेपर में लाते हैं, तब जाके उस रिटेन एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं। कट ऑफ समझ में आ गया। लेकिन कट ऑफ को समझाने से पहले थोड़ा मोड़ा मैं आपको इसके सिलेबस और तरीके बता देता हूं। दोस्तों देखिए, जब आप ये सोचेंगे ना, तो आपके लिए दोस्तों यहां से देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखिए, ये जो एग्जाम मोड होता है एनडीए का, ये आप समझ लीजिए, ये एग्जाम मोड होता है दोस्तों, ये ऑफलाइन होता है। कैसा होता है दोस्तों? ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों। और इसमें टोटल पेपर क्या क्या रहते हैं? तो एक मैथ्स के पेपर होते हैं, और दूसरा दोस्तों जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर होते हैं। दूसरा कौन सा होते हैं? गेट के पेपर। एक मैथ के पेपर और दूसरा दोस्तों गेट के पेपर होते हैं। दोस्तों, मैथ का जो पेपर होता है ये 2.5 घंटा में होता है, और ये 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर आपको मिलता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर ये दोस्तों आपका होता है, इसमें दोस्तों आपका होता है 150 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स देने होते हैं। 150 को जब आप 4 से गुना करते हैं तो आपको 600 नंबर इसमें आने हैं। और दोस्तों मैथ में आपको 300 नंबर है। टोटल 900 का परीक्षा होता है। कितना का एग्जाम होता है दोस्तों? 900 का। और ये दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम होता है। ये दोस्तों अभी आपको दिखेगा नहीं क्लियरली, क्योंकि मैंने इसे ब्लर करके रखा, व्हाइट बैकग्राउंड, इसलिए आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा। थोड़ा इसको हम जूम कर देते तो आप देख पाएंगे इसको क्लियरली, और जूम करने के बाद आपको क्लियरली दिखाई देगा क्या कैसे है इसमें। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि व्हाइट है तो व्हाइट आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि इस एग्जाम जो अभी आप देंगे, इस एग्जाम में बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, कट ऑफ क्या होते हैं, इसकी पहले बात करते हैं। दोस्तों, जब कभी आप इस एग्जाम के लिए देने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले चर्चा हमारी होनी चाहिए कट ऑफ को लेकर, है ना दोस्तों? कट ऑफ को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप 2019 से लेकर दोस्तों अगर 2023 तक आप देखेंगे इसके रिटन एग्जाम का, एसएसबी का नहीं, रिटन एग्जाम का, एसएसबी बाद में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम अभी तक 355 स्कोर आपका गया है। 900 में कितना गया रिटन एग्जाम में? 355। और मिनिमम बहुत सारे हैं 292, और इससे भी कम हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं। हम जो है पिछले आपके जो है 19 से लेकर 23, यानी 4 दूनी 8, 8 टाइम्स जो एग्जाम हुए हैं, 8 टाइम्स, उसके एनालिसिस ले रहे हैं। अच्छा, इसके बिहाफ पर हम ये समझ पाए दोस्तों कि हमारा जो एग्जाम है, इस रिटन एग्जाम में हमको कम से कम दोस्तों 350 प्लस नंबर लाने होंगे, तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेरा बात आप मानिए, आप 350 प्लस नहीं, आप एक सेफ स्कोर टारगेट लेकर चलिए कि आपको 400 नंबर लाने। कितने नंबर लाने दोस्तों? 400 प्लस मार्क्स आपको लाने। 400 प्लस मार्क्स जब आप लाएंगे तो समझ जाइए आपका एक अच्छा नंबर, आपका स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप कट ऑफ को समझ पाए? तो चलिए अब नेक्स्ट बात हम करते हैं दोस्तों सिलेबस पे। किस पे बात करेंगे दोस्तों? सिलेबस पे, कि एनडीए का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि हम तैयारी करने जा रहे हैं। कट ऑफ तो देख लिए। देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक आ गया कि हमें इस रिटन पेपर में 400 प्लस नंबर लाने होंगे, तो उस तरह से आपको, तो आपका टारगेट मैंने क्या बताया? आपका टारगेट है 400 प्लस मार्क्स।
ठीक है दोस्तों, ये आपका टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सिलेबस पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस सिलेबस को हम वन बाय वन करके आपके साथ दोस्तों डिस्कशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप सिलेबस के लिए सोचते हैं तो अब देखिए, सिलेबस में जब कभी मैं आपसे बात करूंगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए एक मिनट दोस्तों। देखिए सिलेबस के लिए बेसिक काम क्या करना होगा, आपको एनडीए का नोटिफिकेशन क्या करना है, एनडीए का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। और उस नोटिफिकेशन में एनडीए का पूरा दोस्तों सिलेबस दिया गया है कि क्या मैथ में कहां से पूछा जाएगा, कहां से नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में कहां से पूछा जाएगा, कहां से नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों आप डिटेल जानना चाहते हैं मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में और विषयों के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वीडियो दिया है, आप उस वीडियो को देखकर पूरा समझ जाइएगा। तो चलिए हम सीधे डायरेक्ट हो जाते हैं। तो हम दो चीज समझे कि मैथ और गेट का पेपर इसमें होता है, मैथ और गेट का पेपर में क्या कैसे होता है वो भी समझेंगे। अब दोस्तों चलिए आगे हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। देखिए अब अगला जो पॉइंट हम चर्चा करेंगे, ये बात तो आपको मैंने सिलेबस के लिए कहा कि आप वहां से देख लीजिए। अगला पॉइंट होगा कि हमें तैयारी कहां से करना है, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। तो चलिए आप इसी चीज को हम डिस्कशन करते हैं कि हमें तैयारी कहां से दोस्तों करनी है। देखिए जब आप तैयारी करने के लिए दोस्तों सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग में दो बात आता है कि यार ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें, ठीक है। क्लियर बात। जब ऑफलाइन करने की सोचते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी होगा या किसी बुक का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब कभी आप ये सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या एक तरीका होगा जिससे आप बहुत बेहतरीन स्कोर आप ला सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब कभी आप ऑनलाइन सोचते हैं तो ये भी एक बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है तैयारी करने का। जो बच्चे ऑफलाइन सोचते हैं वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन करे तो करे कैसे। ये जो मैथ है पहले, क्योंकि मैथ में जब तक आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो और पेपर में आपका चेक ही नहीं होगा, है ना। मैथ में आपको स्कोर अच्छा करना है। देखिए जब आप कभी मैथ के बारे में सोचते हैं तो ये कितना का पेपर होता है दोस्तों, इसमें 120 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और सिलेबस साधारण भाषा में आपको मैंने बोला था कि 11th 12th और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको आते हैं, इन सारे को मिलाकर 120 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर होते हैं। जिसमें दोस्तों आपको एक टारगेट लेकर चलना चाहिए कि हमको कम से कम इसमें 70 से 80 क्वेश्चन या उससे ज्यादा हमको इसमें पहले सही करना है, ठीक है, ताकि हम और बूस्ट कर सके अपने आप को। मेरे बात आप समझ पा रहे दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको तैयारी करने में मैथ की तैयारी कैसे करना होगा 2025 की आप जब तैयारी करते हैं। देखिए 2025 का फर्स्ट आप एग्जाम देंगे, बहुत कम समय बचा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप किसी भी मैथ का जो टीचर है, ठीक है, यूट्यूब पर हैं या कोई कोर्स में पढ़ा रहे हैं, तो उनका आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने से बेटर है ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद आप अपने हिसाब से आप उस वीडियो को 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पर डे देखकर आप कम समय में सिलेबस खत्म कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में दोस्तों आपको एक निश्चित समय अवधि में सिलेबस खत्म होता है, ऑनलाइन लेने का यही फायदा है, ठीक है। और मैथ में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, इसके लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें देंगे लेकर तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी टीचर का दोस्तों कोर्स आपको ले लेना, ठीक है। और अगर जिन बच्चों को वो भी पैसा नहीं, तो आप कोई फ्री कोर्स ले लीजिए। फ्री कोर्स कहाँ से मिलेगा, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिएगा 8651594302, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन बातों को, ठीक है। हम आपको बहुत ऐसे तरीके बता देंगे जहाँ से आप फ्री कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्त। इसके बाद दोस्तों मैथ के लिए ये काम आपको करना है, सबसे पहले कोई कोर्स ले लीजिए, उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है, उसे पूरा पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको जो है यहां से देखिएगा, अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में आपको इंग्लिश जो है किसी से नहीं पढ़ना है, इंग्लिश हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन दोस्तों आता है, 50 क्वेश्चन। टोटल गेट में जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में 150 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, जिसमें से 50 किसके रहते हैं, 50 आपके इंग्लिश के सिंपल रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जीके और साइंस ये दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखिए आप चाहेंगे तो इसके लिए कोई कोर्स ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए।
अगर कोर्स नहीं लेंगे तो काफ़ी सारे फ्री ऑप्शंस है जिसके वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया कि हमें साइंस कहाँ से पढ़ना है, हमें हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि ये दोस्तों वीडियो में अगर उतना बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए जीके में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स आते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद जनरल जो है आपके साइंस हो जाते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कितना पढ़ना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारा वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप धीरे धीरे समय देकर आप सारे को देख लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए आपका दोस्तों जीके में एटलीस्ट टारगेट रहना चाहिए कि हम इसमें दोस्तों जो है 80 प्लस क्वेश्चन सही करें। और दोस्तों ये सपना नहीं, हकीकत है, 80 आप सही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इंग्लिश में आप 40-45 क्वेश्चन को भी सही कर सकते हैं, मेरे कई सारे बच्चों ने एग्जाम को निकाला भी ऐसे सही करके, ठीक है। देखिए आप कोई कोर्स ले लीजिए, अगर आप कोर्स से नोट्स बना रहे हैं जीके का तो बहुत अच्छी बात है, साइंस का, नहीं तो फ्री ऑप्शंस भी है। अब फ्री ऑप्शंस क्या क्या है, सेल्फ स्टडी का ऑप्शन है, मैंने वीडियो डाला है तो आप वो देख लीजिए। अब चलिए अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि हम जो है अच्छा मार्क्स कैसे लाएंगे, हाउ टू गेट गुड स्कोर, अच्छा मार्क्स कैसे आएगा। देखिए जो बेसिक बात था मैंने आपको बता दिया, अब अच्छा मार्क्स लाने की बात हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैथ की बात करते हैं, मैथ में अच्छा नंबर आएगा तब जाके आप जीके की और बढ़ेंगे, वो कॉपी चेक भी होगा। तो मेरा सोल टारगेट है कि हम 80 से 90 क्वेश्चन को सही करें दोस्तों, ठीक है। मैथ में 80 क्वेश्चन हम सही कर ले, ठीक है। पीछे कितना टारगेट मैंने लिया था आप वो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम भूलते भी हैं तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे, ठीक है। मैथ में मैंने आपको कितना बोला था, ठीक है। इसमें जब देखेंगे 70 से 80 मैंने बोला था, तो हमारा टारगेट यहाँ पर क्योंकि वही सेम रहेंगे, नहीं तो कहेंगे सर कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ आप बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है टारगेट रखिए कि मेरा 70 से 80 मैथ में सही हो क्वेश्चन, आप 70 ही टारगेट लेकर चलिए। देखिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 4-5 पढ़ाव है, सबसे पहले जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनका कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, ठीक है। उनका उसके बाद जो वो नोट्स करवा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, जो भी टीचर एनडीए के लिए पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स आप कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप ये किताब खरीद लीजिए जिसमें 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मैथ का, यही लगाइए, इसको लगाइए आप मैथमेटिक्स के लिए। प्रीवियस ईयर जितना बार आप लगाइएगा दोस्तों उतना ही आप मजबूत होते जाइएगा। अब प्रीवियस ईयर लगाने में आप मोस्ट रिपीटेड ढूंढिए, क्या दोस्तों मोस्ट रिपीटेड की कौन सबसे अधिक बार पूछा है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड जो पूछा है वो देखिए। और इसके बाद चौथा प्राप्त दोस्तों है जो वो मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपने मिस्टेक्स को आप जो है अमेंड कीजिए, मिस्टेक्स को आप सुधारिए दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको एनडीए में बहुत बढ़िया नंबर आएगा। इसमें से एक भी ऑप्शन अगर छूट गया, अगर आपने कंसेप्ट को छोड़ दिया, केवल नोट से पढ़ा, तो दोस्तों एक भी इसमें से चारों में से अगर एक भी ऑप्शन अगर आप छोड़ते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आएगा। क्योंकि एक स्टेप दूसरे स्टेप के सक्सेस का रेट होता है, कंसेप्ट अच्छा नहीं हुआ तो नोट्स अच्छा नहीं बनेगा, नोट्स अच्छा नहीं है तो प्रीवियस ईयर डीलिंग नहीं होगा, प्रीवियस ईयर डील नहीं किए तो आप पेपर पे जो मेन पेपर होगा उस पेपर में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैथ के लिए बस इतना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके लेकर, दोस्तों अब बात करते हैं गुड स्कोर में। मैंने आपको तरीका बताया कैसे अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, आप इसमें से एक भी प्राप्त मेरे दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, इसमें क्या क्या तरीके होने चाहिए स्कोर करने के लिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा जब जीके में जनरल नॉलेज में देखिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री, यहाँ देखिएगा आप ज्योग्राफी, यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी बोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स देखेंगे, उसके बाद आप करंट अफेयर्स देखेंगे। ये आपका जीके का पोर्शन है, ठीक है, जीएस का नहीं जीके का पोर्शन है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हिस्ट्री के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये महेश कुमार बर्नवाल सर का जो किताब आता है आप इसे पूरा पढ़ेंगे, आप इसे पूरा अच्छे ढंग से दोस्तों पढ़ेंगे हिस्ट्री के लिए, क्लियर है। इसी तरह से आपको मैं बताऊंगा ज्योग्राफी के लिए तुरंत तुरंत, इसमें भी 4-5 पराब है, इसमें भी कुछ पराब है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसमें भी जो कंसेप्ट है अच्छे से लेंगे, ठीक है। आप उसके बाद इसमें सेल्फ नोट्स बनाएंगे दोस्तों, क्या बनाएंगे, सेल्फ नोट्स अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, ठीक है, सीडीएस का, एनडीए का और दोस्तों एफ कैट का, तीनों का जो पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन तीनों का क्वेश्चन आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। सीडीएस, एनडीए और एफ कैट, ठीक है, ये आपको 3 चीज करना। उसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज दीजिएगा, एनडीए के लिए स्पेशल जो होता है टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे टेस्ट आपका, ठीक है, टेस्ट सीरीज हम आपका करवाएंगे, ठीक है।
ये सब पे अप्लाई करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर अपडेटेड रहना है। किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लेना है, या अंतिम में एक दो महीना जब बचेंगे तो कोई एक मैगजीन उठाकर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी क्या क्या पढ़े उसका भी वीडियो मैंने दिया, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा ना दोस्त, बहुत लंबा हो जाएगा। करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़े सबका वीडियो है, कि करंट अफेयर्स में किसे पढ़े, क्या पढ़े। जैसे करंट अफेयर्स में मिलिट्री एक्सरसाइज ज्यादा पूछे जाते हैं, अबार्ट एंड ऑनर ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बताएंगे ना सारा मिक्स हो जाएगा ना दोस्त। क्लियर है बात, आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप इंग्लिश के बारे में मैंने बात किया था पीछे। इंग्लिश के लिए आप मुझ पर विश्वास कीजिए, इंग्लिश का कई सारे मैंने वीडियो डाला है, इंग्लिश की भी तैयारी कैसे करें उसका भी मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। तो आप वहां से भी हमारे साथ जुड़कर इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी 11 12 की पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में दोस्तों आप लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉलिटी में भी क्या क्या पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सारा का मैंने बताया है। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स की बातें मैंने आपको बोल ही दिया था, ठीक है। इससे आपका जो ऑलमोस्ट 40 से 50 जो क्वेश्चन आते हैं जीके से, वो कवर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और सारा के लिए डिटेलिंग मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनरल साइंस को लेकर, ठीक है। साइंस में आपका क्या पढ़ाव होना चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, ठीक है। देखिए, इसमें आपका फिजिक्स, उसके बाद दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बायो, बायो आपका और एक जनरल साइंस। जनरल साइंस माने कि नॉर्मल साइंस जो होता है वो डेली लाइफ वाला साइंस, डेली लाइफ साइंस, हम इसको डेली लाइफ साइंस बोलते हैं, जो आप दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कीजिए, बेसिक बात है, आपको कहीं पर भी अगर कोर्स ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो आप एनसीईआरटी 9 10 का अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर जो है वो लगाइए, और सीडीएस एनडीए में जो पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन है उसको रट कर जाइए। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसके लिए ये जनरल साइंस जो है, डेली लाइफ साइंस जो है, इसके लिए दोस्तों एक बुक आता है महेश बर्नवाल का, महेश बर्नवाल का बुक, ठीक है। अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते दोस्तों, तो आप ल्यूसेंट का जनरल साइंस ले लीजिए, और इसमें विटामिन मिनरल्स, उसके बाद ये सारे चीज जो है ये कवर कर जाइए। साइंस में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम उस तरह से बनाएंगे, तो एक एक चीज में अगर आपको बताने लगेंगे कितना क्या। इसमें भी 40 से 50 का क्राइटेरिया रहता है पूछने का, ठीक है। तो दोस्तों इतना बात आपको समझ में आया। देखिए, जब 2025 की आप तैयारी करते थोड़ा ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है। आप एक भी इसमें मिस नहीं कर सकते। देखिए, अब अगला बात कर सकते हैं हम लोग रोल ऑफ कोचिंग। कोचिंग का क्या महत्व है, देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम नहीं है तो आप कोचिंग धर लीजिए, कोचिंग पकड़ लीजिए। लेकिन दोस्तों कोचिंग में आप ये चेक कीजिए कि वो क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, या अपना कंटेंट थोप रहे हैं, या ये बोल रहे बेटा हम जो पढ़ाएंगे वही छपेगा। अगर इस तरह की चीजें वो बोल रहे तो वो आपको पढ़ा नहीं रहे, आपको जस्ट बरगला रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। आप ये समझिए, जो इसके लिए कोचिंग पढ़ाते हैं जो टीचर, स्पेशल जो एनडीए के टीचर हैं, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक कोचिंग का बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपके एनडीए क्रैक करने में। अगर एक बढ़िया कोचिंग आपको मिल जाएगा तो आप एनडीए दोस्तों एक बार में क्रैक कर लीजिएगा। और अगर आपको एक बढ़िया कोचिंग नहीं मिलेगा तो आप 5 अटेम्प्ट दे लीजिए, 4 अटेम्प्ट दे लीजिए, 3 अटेम्प्ट दे लीजिए, आपसे एनडीए नहीं निकलेगा। स्ट्रेटजी, अच्छा जगह, अच्छे तरीके से पढ़ाई से ही एनडीए निकलता है, ठीक है। तो कोचिंग का रोल है आपके एग्जाम में, बिल्कुल रोल है कोचिंग का, ठीक है। आप कोचिंग को पकड़ सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन पकड़ेंगे, देखिए क्या उस समय से पहले 1 2 महीना पहले सिलेबस खत्म होता है कि नहीं, टेस्ट सीरीज होता है कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट। ये टेस्ट कितना बड़ा बीमारी है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप सीधे बुक पढ़ लेते हैं और टेस्ट देने नहीं जाते हैं। जब एनडीए 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों टेस्ट आप दीजिए, और नया पैटर्न बेस्ड टेस्ट दीजिए। टेस्ट जो है ये क्या महत्व रखता है एनडीए के एग्जाम में, देखिए। अब एक चीज समझिए, जो बच्चे एनडीए के लिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट पढ़कर जाएंगे एग्जाम में, वो अच्छा नहीं लाएंगे। टेस्ट में आप टाइप ऑफ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर जहां टेस्ट हो रहा है, अगर उसमें एग्जाम बेसिस पे हो रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट हो रहा है, तो वो टेस्ट ही आपको एग्जाम में बहुत खतरनाक बना देगा। टेस्ट से आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन का पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि टेस्ट में अगर आपको 300 नंबर आ रहे हैं तो आपके मेन एग्जाम में भी 300 ही आने हैं, उससे ज्यादा नहीं। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। ये हम लोग खुद पे अपना कर बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी टेस्ट बहुत सारे एग्जाम का देते हैं, दिए हैं। अगर यहाँ पर आपको 400 प्लस स्कोर आ रहा है तो वहां दोस्तों, वहां उससे ज्यादा भी आ सकता है या इसके आसपास में आ सकता है।
टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक चीज और बात किया था, तो ये आपका जो है आपका क्वेश्चन, माय क्वेश्चन माने मेरा क्वेश्चन, एक तो मेरा क्वेश्चन और एक आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जब आप कभी टेस्ट देंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसके लिए एक अलग कॉपी आप लोग बनाएंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे। हम जो क्वेश्चन कराएंगे इंग्लिश में, जीके में, साइंस में, उसको भी आप याद कीजिएगा और 100% उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका टकरा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है जिससे आप एनडीए 2025 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनडीए पाथफाइंडर और मिशन एनडीए इसको पढ़े कि नहीं पढ़े। देखिए जो एनडीए 2025 फर्स्ट दे रहे हैं और उनके पास समय बिल्कुल बहुत कम है, बहुत 2-3 महीना बचेगा, 3 महीना बचेगा मात्र, तब जाके आप इस किताब से चांस ले सकते हैं। नहीं तो जिन बच्चों के पास अभी समय है, 4-5 महीना भी बचा हुआ है, वो मत पढ़िए इस किताब से, आप डिटेल स्टडी कीजिए। ये उन लोगों के लिए किताब है जो रिपीटर हैं, जिनको सब कुछ वो पढ़ के रखे हैं, उनको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो रिवीजन के लिए किताब बहुत बेहतरीन है, चाहे एनडीए पाथफाइंडर हो चाहे मिशन एनडीए हो। लेकिन आप नया हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इस किताब को मत खरीदिए, ठीक है, ये मेरा सलाह रहेगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना चीज तो हो ही गया। देखिए जब कभी आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो मैं आपका जो है भाई होने के नाते एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देना चाहता हूँ। देखिए आप जब तैयारी करेंगे पूरे लगन से तैयारी कीजिए, ठीक है। थोड़ा इसका कंटेंट पढ़ के, थोड़ा उसका कंटेंट पढ़ के, थोड़ा इसका कंटेंट पढ़ के ऐसे तैयारी नहीं होता है। आप किसी एक जगह कोचिंग पकड़ लीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ, जब आप तैयारी कीजिएगा ध्यान रखिएगा कि हर एक पार्ट पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, यानी मैथ पे, इंग्लिश पे, जीके पे। अच्छा इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिए। और इंग्लिश का हम कोर्स भी लेकर आपके लिए ला रहे हैं फ्री में ऑनलाइन। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी इस वीडियो में कमी नजर आए कि सर ये चीज़ छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका भाई तत्पर है आपको मदद करने के लिए। हमेशा फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, आपको कहीं से भी कोई डाउट हो या ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए आपने मिस किया, या ऐसा आपको लग रहा हो कि सर मैं आपके टच में आऊँगा तो मैं एनडीए निकाल लूँगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मुझे जो लगा मैंने तरीका बताया आपको तैयारी करने का। और आपको लग रहा होगा कि सर आपने साइंस में ज्योग्राफी के बुक का नाम नहीं बताया, आपने जो है पॉलिटी के बुक का नाम नहीं बताया, मतलब बहुत सारी चीज़ आपने सर नहीं बताया। तो सारा वीडियो मैंने मेरे भाई डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।